हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 28। पिछली सभी क्लासेस मींस वोकैबुलरी 01 से लेकर 27 तक की क्लासेस आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बनाया गया है वोकैबुलरी न्यू 2024 के नाम से, वहां से जाकर और पेड कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल एक पेड कोर्स चल रहा है एसएससी सीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए। 70 क्लासेस वहां पे हो चुकी हैं। एक नया टॉपिक आज से हम स्टार्ट करेंगे, नरेशन वहां पे स्टार्ट होगा। लाइव भी जुड़ सकते हैं शाम को 5:30 बजे, और आप चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। विद पीडीएफ क्लासेस आपको अवेलेबल करवाई गई हैं। कुछ डेमो वीडियोस हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। आरएएस के विद्यार्थियों के लिए भी एक कोर्स उपलब्ध करवाया गया है। वो कोर्स भी आपको जैसे ही आप बाई करेंगे सभी वीडियोज एक साथ आपको वहां पे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं आज की क्लास से पहले जो क्लासेस हुई हैं उनके कुछ वर्ड्स। पहला शब्द है हैरी। हैरी वर्ब है, इसका मतलब हैसल होता है, टीज होता है, प्लेग होता है। हैसल, टीज, टॉर्मेंट, पजल, ये सब तंग करना, परेशान करना, टीज करना। दूसरा है अबेन। अबेन एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कल्चर्ड, या फिर इसे कहेंगे सिविल, या फिर इसे कहेंगे सोफिस्टिकेटेड। तो सुसंस्कृत, सुसभ्य है ना, इसको बोलते हैं क्या? अबेन। वो है, वो नाउन है, इसका मतलब सोरो होता है, या इसे हम कहेंगे डिस्ट्रेस। दुख या तकलीफ को बोलते हैं क्या? वो। ये एक नाउन है। डीप पॉकेटेड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है वन हु हैज अ लॉट ऑफ मनी, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है उसे हम कहते हैं डीप पॉकेटेड। फिर है स्कर्ट। स्कर्ट का मतलब है अवॉइड या इवेड, बचना। बचने को क्या बोलते हैं? स्कर्ट। तो ये तो कुछ शब्द थे पिछली क्लासेस के। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिएगा, पहला शब्द आज की क्लास का है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट इसको बोलते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। आर्टिकुलेट एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि यंग वुमन, वुमन यहाँ पे नाउन है, यंग और आर्टिकुलेट दोनों ही एडजेक्टिव हैं इसके। इसका मतलब होता है जो एलोक्वेंट हो, जो फ्लुएंट हो, जो कम्युनिकेटिव हो, जो बोलने में दक्ष हो। जो व्यक्ति बोलने में दक्ष होता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलेट। बोलने में दक्ष, इसे हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलेट। क्या कह रहा है? शी इज एन आर्टिकुलेट यंग वुमन। वह एक युवती है, और युवती कैसी है? आर्टिकुलेट है, मतलब बोलने में बहुत ही प्रवीण है, दक्ष है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सर्ट। एक्सर्ट इसको पढ़ते हैं, इसकी वर्ड कैटेगरी है वर्ब, क्योंकि डू नॉट यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, और एक्सर्ट यहाँ पे हो गई वर्ब। इसका मतलब होता है मेक एफर्ट, प्रयास करना, या इसे हम कहेंगे स्ट्राइव, प्रयास करना, है ना। एंडेवर भी बोल सकते हैं। तो प्रयत्न करना या प्रयास करना इसका मतलब होता है, प्रयत्न करना या प्रयास करना। क्या मतलब है? देखो, यू वांट टू मेक एनी प्रोग्रेस, आप कोई प्रोग्रेस नहीं करेंगे, आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। इफ यू डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ अ बिट मोर, यदि आप अब थोड़ा ज्यादा प्रयास नहीं कर सकते हैं, अपने आप को ज्यादा आप पुश नहीं करते हैं, ज्यादा एफर्ट्स पुट नहीं करते हैं, तो एक्सर्ट का मतलब है मेक एफर्ट, स्ट्राइव या एंडेवर, प्रयास करना। नेक्स्ट शब्द है परूज। क्या बोलते हैं इसको? परूज। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिएगा। परूज एक वर्ब है, क्योंकि टू के साथ दे रखा है, बेस फॉर्म है। परूज का मतलब होता है एग्जामिन, जांचना, स्कैन करना भी बोलते हैं, लुक थ्रू भी बोलते हैं। परूज क्या होता है? जांचना। एग्जामिन हो सकता है, स्कैन हो सकता है, या क्या हो सकता है? लुक थ्रू, है ना। इंस्पेक्ट भी लिख सकते हो आप, निरीक्षण करना, जांचना। ही ओपनड अ न्यूज़पेपर एंड बिगेन टू परूज द पर्सनल एड्स। उसने न्यूज़पेपर खोला और उसने जो पर्सनल एड्स थे, विज्ञापन थे पर्सनल, उनको जांचना, उनका विश्लेषण करना, उनको इंस्पेक्ट करना शुरू किया, उनको लुक थ्रू करना शुरू किया। तो एग्जामिन होता है, स्कैन होता है, लुक थ्रू या इंस्पेक्ट।
नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉट टू बुक, तो इसको हम फर्स्ट फॉर्म के रूप में ले लें तो बन जाएगा ब्रिंग टू बुक। और ये क्या है, एक फ्रेज है। ब्रिंग टू बुक है वो क्या है, एक फ्रेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है पनिश करना, या इसका मतलब होता है पिनलाइज करना। हिंदी में इसे कहेंगे क्या, दंडित करना। पनिश या पिनलाइज, दंडित करना। पुलिस शुड बी आस्क्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन पुलिस होता है। पुलिस को शुड बी आस्क्ड टू, उनसे कहा जाना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट करें, जांच पड़ताल करें। सो दैट द गिल्टी कैन बी ब्रॉट टू बुक सून, ताकि जो दोषी है, आरोपी है, उसको जल्द से जल्द सजा हो सके, है ना। ये पैसिव दे रखा है, शुड बी लुक्ड, आस्क्ड, और ये कैन बी ब्रॉट, ये बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पनिश करना। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला शब्द आपको दे रखा है वार्ट्स एंड ऑल। वार्ट्स मस्त होता है, मस्सा, शरीर पर जो मस्सा बनता है उसको वार्ट्स बोलते हैं, है ना। वैसे ये एक फ्रेज है, वार्ट्स एंड ऑल। इसे फ्रेज मैंने इसलिए कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तीन शब्द यहाँ पे, एक वार्ट्स है, एक एंड है, एक ऑल है। इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल, इंक्लूडिंग ऑल, सभी, सब कुछ, सब कुछ शामिल करना। जिस चीज में सब कुछ शामिल हो, सारी डिटेल शामिल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वार्ड्स एंड ऑल, है ना। सब कुछ, तो सब कुछ के लिए एवरीथिंग भी हो सकता है, इंक्लूडिंग ऑल या एवरीथिंग। क्या मतलब है, ही ट्राइड टू पेंट द प्रेसिडेंट, उसने प्रयास किया प्रेसिडेंट की पेंटिंग बनाने का, एज ही रियली, वो जैसे कि वो खुद, जैसे कि वास्तव में वो थे, सेम वैसे की वैसी पेंटिंग। वार्ड्स एंड ऑल, सब कुछ, एक एक डिटेल, एक एक छोटी छोटी माइनर डिटेल्स भी उसमें शामिल की है। मस्सा उनके कहाँ पे था, है ना, ऐसे समझ लो, है ना। ये सब चीजें, शरीर पर एक एक चीज उन्होंने जिस तरह से थी वैसे ही उसने पेंट करने का प्रयास किया, इंक्लूडिंग ऑल या एवरीथिंग। नेक्स्ट है प्रिटेंशियस, PRETENTIOUS। प्रिटेंशियस की वर्ड कैटेगरी है दोस्तों एडजेक्टिव। क्यों है ये बताया हुआ है मैंने कि जिन वर्ड्स के एंड में OUS होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। प्रिटेंशियस का मतलब होता है शोई, या इसे हम कहेंगे फ्लैशी, या इसे कहेंगे ओस्टेंटेशियस। इसका मतलब होता है दिखावटी या आडंबरपूर्ण, दिखावे से भरा हुआ, दिखावटी या आडंबरपूर्ण। ठीक है, क्या मतलब है इसका, द नॉवेल डिटेल्स विद ग्रैंड थीम्स, द डील्स विद, जो नॉवल है, उपन्यास है, वो डील करता है ग्रैंड थीम्स, मतलब बड़ी बड़ी थीम्स उसमें हैं, बट इज नेवर हैवी, लेकिन ये दिखावे से परिपूर्ण नहीं है, आडंबरपूर्ण नहीं है, शोई नहीं है, फ्लैशी नहीं है, ओस्टेंटेशियस नहीं है। नेक्स्ट है फ्यूजिटिव, FUGITIVE, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव जो है वो नाउन है, क्योंकि इसमें देखिए एस जोड़ रखा है, प्लुरल बना रखा है, और प्रेपोजिशन के बाद दे रखा है, तो इसका ऑब्जेक्ट है, तो नाउन प्रोनाउन ही होता है ऑब्जेक्ट, तो ये नाउन है। इसका मतलब होता है एस्केपी या डेजर्टर, मतलब भगोड़ा जो होता है उसको बोलते हैं, जो भाग जाता है, बच निकलता है पनिशमेंट से, उसको बोलते हैं। और फ्ली है वो वर्ब है, इसका मतलब होता है रन अवे, भाग जाना। फ्ली के साथ अवे कभी नहीं लगता, तो ये कुछ अलग डिटेल बता रहा हूं। फ्ली बराबर होता है रन अवे, मतलब फ्ली के साथ में अवे नहीं जुड़ेगा। फ्ली की फर्स्ट फॉर्म फ्ली है, सेकंड फॉर्म फ्लेड है, और थर्ड फॉर्म फ्लेड है। भाग जाना इसका मतलब है। क्या कह रहा है, थाउजेंड्स ऑफ फ्यूजिटिव्स, जब थाउजेंड, हंड्रेड, है ना, मिलियन, बिलियन, ये जो संख्या बताने वाले शब्द हैं, उनसे पहले अगर कोई नंबर नहीं लगाते हैं, हम कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं लगाते हैं, तो इसमें बहुवचन बन जाता है, प्लुरल बना देते हैं, तो थाउजेंड्स किया हुआ है। तो हजारों भगोड़े जो हैं वो भाग रहे हैं, किससे, युद्ध से। जो टोर्न एरिया, वार टोर्न का मतलब युद्ध से प्रभावित जो क्षेत्र है, वहां से भाग रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है।
इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट है वो प्रोविडेंट का एंटोनिम है। इसकी वर्ड कैटेगरी है वो क्या है? नाउन। क्यों है नाउन? क्योंकि योर तो यहां पजेसिव एडजेक्टिव है, योर के बाद नाउन चाहिए तो बिहेवियर नाउन है। इस नाउन के दो एडजेक्टिव है, अनडिसिप्लिन्ड और इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है इम्प्रूडेंट, जो बुद्धिमान नहीं हो, जो रैकलेस हो, लापरवाह हो, जो केयरलेस हो, जो वेस्टफल हो। लापरवाह को बोल सकते हैं। जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है वो व्यक्ति जो होता है वो क्या कहलाता है? इम्प्रोविडेंट। यू विल पे फॉर योर इम्प्रोविडेंट। पे फॉर का मतलब है भुगतना। किसी कोई गलत आपने काम किया है तो उसका अंजाम भुगतने को पे फॉर बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब है। तो आप भुगतोगे फॉर योर इम्प्रोविडेंट इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर, उस व्यवहार के लिए जो अनुशासनहीन है और लापरवाह पूर्ण व्यवहार है आपका, उसके लिए भुगतना पड़ेगा आपको, ये मतलब है। नेक्स्ट है ट्रेचरी। ट्रेचरी की वर्ड कैटेगरी है वो नाउन है। नाउन इसलिए है क्योंकि डिटर्मिनर दे रखा है यहां पे, डिटर्मिनर के बाद नाउन। ट्रेचरी का मतलब होता है बिट्रेयल, या इसे हम बोलते हैं परफिडी, धोखे को बोलते हैं। ट्रेजन भी होता है धोखा, देशद्रोह भी कह सकते हो इसको आप, है ना। ट्रेजन देशद्रोह भी होता है। तो क्या कह रहा था? ही वॉज डीपली वुंडेड। देखो वुंड का मतलब चोटिल होना भी होता है और वुंड का मतलब आहत होना भी होता है। किसी से दिल पर चोट पहुंच जाए कोई चीज से तो उसको भी वुंड बोलते हैं। तो वो बहुत ज्यादा मतलब आहत हुआ, किससे? धोखे से। धोखा किसका था? क्लोज एड। एड का मतलब है सहयोगी, मित्रगण जो हैं। तो नजदीकी उसके जो सहयोगी थे वो, और जो पुराने मित्र थे उनके धोखे से वो बहुत ज्यादा आहत हुआ, दिल को चोट पहुंची मतलब। नेक्स्ट है इनजेन्युअस। इनजेन्युअस की वर्ड कैटेगरी हो गई एडजेक्टिव, क्योंकि ओयूएस दे रखा है। इनजेन्युअस का मतलब होता है चाइल्ड लाइक, इनोसेंट, ऑनेस्ट। मतलब ये वो व्यक्ति है जो मासूम हो, भोला भाला हो, निर्दोष हो, है ना। ये होता है इनजेन्युअस, जो एकदम मासूम हो। नाइव भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, NAIVE। इट इज इनजेन्युअस टू सपोज, तो ये बड़ा ही क्या है? मासूमियत है ये सपोज करना, ये कल्पना करना। दैट मनी डिड नॉट प्ले अ पार्ट इन हिज डिसीजन, कि पैसों ने उसके डिसीजन में कोई भागीदारी नहीं निभाई, ये डिसीजन चेंज उसने किया, उसमें पैसों का कोई योगदान नहीं है, ये सोच रहे हो अगर आप, तो मासूम है आप भोले हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये मतलब है इसका। अब देखिएगा, सबसे पहले तो वर्ड्स थे हमारे आज की क्लास के। हैरी, हैरी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है हैसल या टीज, परेशान करना, पजल करना, सताना। अबेन एक एडजेक्टिव है, सोफिस्टिकेटेड, सिविल, कल्चर्ड, सुसंस्कृत, सुसभ्य। वो नाउन है, सफरिंग, सोरो, डिस्ट्रेस, दुख, तकलीफ। डीप पॉकेटेड एडजेक्टिव है, वन हु हैज अ लॉट ऑफ मनी, में बहुत सारा पैसा हो उसको बोलते हैं। स्कर्ट एक वर्ब है, अवॉइड या इवेड, बचना इसका मतलब होता है। फिर है आर्टिकुलेट, ये एक एडजेक्टिव है। आर्टिकुलेट का मतलब एलोक्वेंट होता है, या इसे हम क्या कह सकते हैं? एलोक्वेंट के अलावा आप इसको कह सकते हो जो फ्लुएंट हो, जो कम्युनिकेटिव हो, धारा प्रवाह बोलता हो, बोलने में प्रवीण हो, दक्ष हो, उसको बोलते हैं। फिर अगला शब्द था एग्जर्ट, ये वर्ब है, इसका मतलब है एंडेवर करना, या फिर मेक एफर्ट्स कह सकते हो, स्ट्राइव कह सकते हो, प्रयास करना। नेक्स्ट वर्ड था परूज। परूज एक वर्ब है, इसका मतलब स्कैन है, लुक थ्रू है, एग्जामिन है ना, जांचना, विश्लेषण करना, इन इंस्पेक्ट करना। फिर अगला शब्द था आपके पास ब्रिंग टू बुक, पनिश या पिनलाइज, सजा देना, फ्रेज है। फिर है वाट्स एंड ऑल, फ्रेज है, इसका मतलब है वाट्स एंड ऑल का इंक्लूडिंग ऑल या एवरीथिंग, सब कुछ। फिर अगला शब्द था प्रिटेंशियस, OUS दे रखा है इसलिए एडजेक्टिव है। शोई, फ्लैशी, ऑस्टेंटेशियस, आडंबरपूर्ण, दिखावे से भरा हुआ। फिर नेक्स्ट शब्द था फ्यूजिटिव, वह नाउन है, इसका मतलब एस्केपी होता है, डेजर्टर होता है, भगोड़े को बोलते हैं। फ्ली की तीनों फॉर्म, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड होती है। फ्ली के साथ अवे नहीं लगता है, फ्ली बराबर रन अवे होता है, ये बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट शब्द था इम्प्रोविडेंट, इसको इम्प्रूडेंट कहते हैं। इसको आप जो अनवाइज हो, प्रोडिगल हो, मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला, वेस्टफल हो, रेकलेस हो, केयरलेस हो, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे।
फिर नेक्स्ट ऑफ द ट्रेचरी, ट्रेचरी का मतलब होता है ट्रेजन, डिसलॉयल्टी कह सकते हो, परफिडी कह सकते हो, है ना, बिट्रेयल कह सकते हो, धोखा। फिर लास्ट शब्द है इंजेन्युअस, ओ यू ऐसा तो एडजेक्टिव है, इसका चाइल्ड लाइक होता है, नाइव होता है, इनोसेंट होता है, ऑनेस्ट होता है, कैंडिड होता है, जो निर्दोष हो, भोला भाला हो, मासूम हो, उसको बोलते हैं। ये था दोस्तों सेशन नंबर 28। मुलाकात होगी सेशन नंबर 29 में कल ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।